तो अभी के टाइम पे एक डॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसका नाम है लबूबू डॉल। भाई मुझे पता है इस डॉल के बारे में हर किसी को पता होगा, और भाई जिसको नहीं पता है सालों तुम इस धरती के हो ही नहीं, तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम पाकिस्तान को भी पता होगा इस डॉल के बारे में। भाई तुम मतलब तुम हो ही नहीं सालों, तुम पागल, तुम कहाँ जी रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो, मुझे ये बताओ। तुम्हें लबूबू डॉल के बारे में नहीं पता। भाई ये डॉल अभी इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हर कोई इस डॉल को अपने पास रख रहा है। भाई तो सभी का ये कहना है कि भाई ये डॉल दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मुझे बताओ भाई ये किस एंगल से प्यारा लग रहा है, तुम्हें बताओ किस एंगल से। इसके जो दांत निकले पड़े हैं, दत्तुगे के बाहर निकले पड़े हैं, इसको मैं फ्री में भी ना लूं भाई, इसको मैं फेंक के आ जाऊं बाहर, अगर कोई मेरे को दे भी तो। लेकिन भाई लोग 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए का लोग इंडिया में खरीद रहे हैं, तुम समझ रहे हो। एंड गाइस ये जो डॉल है इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जितनी तेजी से पॉपुलर हुई है इसके पीछे का राज ये है कि ये डॉल एक हॉन्टेड है। एंड गाइस आज हम देखने वाले हैं इसी डॉल से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी जो कि है भाई खूनी भैया की तरफ से, खूनी मंडे भैया की तरफ से। एंड गाइस ये जो स्टोरी है एकदम रियल है। तो भाई चलो सीधा वीडियो में चलते हैं। तो भाई जैसे मैंने पहले बोला ये वीडियो खूनी मंडे भैया की तरफ से है। भैया को वीडियो का फुल क्रेडिट है। भैया अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो एक मेल डाल देना। वैसे भैया बहुत ही स्वीट है, लव यू भैया। करते भाई स्टोरी को स्टार्ट। खूनी मंडे, चलो भाई। विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था। उनके पास की कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बिका था, तो उस घर की चीजों की एक सेकेंड हैंड सेल लगी थी। वो अपनी माँ के साथ उस सेल में गया और वहां उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी लबूबू डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं। ये लबूबू डॉल पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान एक प्यारे से खरगोश जैसे थे और उसका फर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का था। पुराना होने के बावजूद भी विल्सन को उस लबूबू डॉल से एक अजीब। भाई क्या हुआ? भाई कुछ सामान था वो अपने आप ही गिरा है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। भाई टाइम देख लो, रात के 2:43 हो रहे हैं। कमरे के अंदर बिल्कुल अकेला हूँ और भाई सामान कैसे गिरा वो। जय श्री राम। साथ ही साथ उसे पता था कि अगर वो ये लबूबू डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और वो भी बहुत पॉपुलर बन जाएगा। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ एला ने उसके लिए वो डॉल खरीद ली। भाई पहली बात तो देखो, सेकंड हैंड चीजें मत खरीदो, स्पेशली डॉल वगैरह। मैंने हर वीडियो में मना करा है कि भाई नहीं, ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यार उस चीज के पीछे का इतिहास क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। घर लौटने पर विल्सन ने उस लबूबू डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगा। लेकिन जब भी उसकी नजर उस लबूबू डॉल पर पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही है। भाई तुम सोच रहे हो जैसे कि वो डॉल पीछे बैठा पड़ा है और मुझे लगे कि वो मेरे को देख के हंस रहा है तो मेरी फटेगी नहीं, मैं साड़ू को बाहर फेंक के आ जाऊंगा। एंड लिटरली में मतलब भाई कितनी क्रीपी चीज है कि तुम्हारे सामने कोई डॉल है वो तुमको घूर रही है। विल्सन अपना होमवर्क छोड़कर उठा और लबूबू के साथ खेलने लगा। इतने में ही उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जैसे ही विल्सन ने उस लबूबू डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वो वहां से हटा, एक भारी मेटल की ट्रॉफी सबसे ऊपर वाले शेल्फ से ठीक वहीं गिरी जहां विल्सन था। और अगर वो वहां से नहीं हटा होता तो वो सीधे उसके सर पर गिरती। कमरे के अंदर कुछ था नहीं, ना ही कुछ हवा चल रही है ना कुछ चल रही है, तो वो ट्रॉफी अपने आप कैसे गिरी। एंड समझ रहे हो, वो बंदा जो है गुलशन वो हल्का साइड में था, अगर वो मतलब हल्का और इस तरफ होता तो सीधा उसके ऊपर गिरता एंड इसको बहुत ही गंदा चोट लगता। मतलब वो ट्रॉफी गिरी कैसे अपने आप, सोचने वाली बात ये है। इसकी वजह से उसका सर भी फट सकता था। विल्सन घबरा गया, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए ट्रॉफी वापस रखकर नीचे चला गया। अगले कुछ दिनों में अजीब से हादसे होने लगे। विल्सन जब जब लबूबू डॉल से खेलता, घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब एकदम से शॉर्ट हो जाता, तो कभी घर की ग्लास विंडोज में क्रैक आ जाते। ये सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा था। विल्सन को अब ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस लबूबू डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी कर
और बड़ी होती जा रही है। भाई पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो सामान है वो बहुत क्रीपी है, वो दिन पर दिन और खतरनाक होती हुई जा रही है, तुम उस चीज को अपने पास रख क्यों रहे हो? भाई इसको जैसा लग रहा है भाई ये डॉल खतरनाक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो भाई फेंक दे। क्यों रखना घर के अंदर? स्माइल देखो इसकी कितनी विल्सन ने खतरनाक सारी लग रही है। बातें अपने तो पापा को दुग्गेगी। बताई। उसके पापा ने इन सब बातों को नन्हे से विल्सन का वहम समझा, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उससे वो लबूबू डॉल लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वो उसे कल एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए टॉयज भी ले आएंगे। उस रात जब विल्सन सो रहा था तो एक बहुत बड़ी धम की आवाज हुई और फिर विल्सन को उसके पापा की चीख सुनाई दी। विल्सन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे ही देख रही थी। विल्सन भाई जब ये डॉल उसके पापा के पास थी तो ये सडनली इसके कमरे में कैसे आ गई भाई? एंड उसके पापा के चिल्लाने की जस्ट आवाज आई थी थोड़ी देर पहले। डॉल को नीचे फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसकी मॉम फौरन उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर गई और उन्होंने विल्सन को घर में ही रहने को कहा। विल्सन बहुत डरा सहमा ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। उसकी अपने कमरे में उस लबूबू डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे विल्सन की आंख लग गई। रात गुजरी और उसकी मॉम ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मॉम को सब बताया और उसकी मॉम ने वो डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। विल्सन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक से उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब विल्सन ने गौर से देखा तो उस चेयर पर वही लबूबू डॉल पड़ी थी। जैसे ही विल्सन ने उस डॉल को देखा उस डॉल की आंखें भी मूव हुई। व्हाट भाई, वो डॉल बाहर उसकी मम्मी फेंक के आ गई थी एंड डस्टबिन के अंदर फेंक के आ गई थी, वो डॉल अपने आप ही कमरे में कैसे आई? एंड उसके बाद इस डॉल की आंखें हिल रही है। एंड यू नो भाई कि ये चीज कितनी क्रीपी है भाई। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरी लिटरली फट गई है। पता नहीं अभी सामान को रखा हुआ था यार, कोई कमरे में है नहीं, सामान गिरा कैसे? आई थिंक पता नहीं कैसे गिरा, मेरी तो लिटरली फट रखी है। वापस विल्सन को देखा। विल्सन बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह वो उस घर में वापस गया जहां सेल लगी थी, लेकिन वो घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विल्सन के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि वो लबूबू डॉल घर के बच्चों ने चाइना की एक टॉय शॉप से मंगवाई थी और जब से वो उनके घर में आई तब से सब बर्बाद हो गया। उस घर के चारों लोग बीमार पड़ने लगे। फैमिली में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सब एकदम पागल जैसे हो गए। भाई कहीं ये जो डॉल है लबू वाली, ये ब्लैक मैजिक वाली डॉल तो नहीं है? क्योंकि पूरी फैमिली की तबीयत खराब होना एंड सब पागल की तरह हरकतें करना, क्योंकि देखो जो कर्स्ड डॉल होती है ना, श्रापित जो डॉल होती है भाई, वही ऐसा चीज कर सकती है भाई। एंड जो लबूबू डॉल है ना, इसकी मैं स्टोरी बताऊंगा आखिर ये लबूबू डॉल नाम कहाँ से रखा गया एंड ये किस चीज की कॉपी है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है? पहले स्टोरी, पहले वीडियो पूरी देखते हैं। वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये घर बेच दिया और साथ ही उस लबूबू डॉल को भी। उसने एक बात और कही कि घर के अंदर से अक्सर किसी के अजीब ढंग से हंसने की आवाजें आती थीं, पर जब से वो लबूबू डॉल गई है तब से वो आवाज आनी बंद हो गई है। मतलब वो जो हंसी की आवाज आ रही थी वो डॉल के अंदर से आ रही थी? मतलब अपने स्कूल गया और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी लबूबू डॉल वापस उसके लिए उठाकर लाया। विल्सन ने उसे अपने से दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वो लबूबू डॉल फेंक देनी चाहिए। क्रिस इस बात पर दोनों विल्सन और लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और क्रिस के सर पर आकर लगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली एक बड़ी सी कील पड़ी थी जो सीधा क्रिस के सर में घुस गई। व्हाट भाई,
ये चीज कैसे पॉसिबल है भाई? उससे पहले वो जो डॉल थी वो गुलशन के पास थी, गुलशन ने फेंकी एंड उसके हाथ में डॉल गई तो वो लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लग गया। एंड जिस टाइम वो मजाक उड़ा रहा था उसी टाइम भाई एक बॉल आई एंड उसको लगा एंड उसकी उसके सिर में घुस गई। मतलब भाई क्या है ये? ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। स्कूल में सबको लगा कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन अब विल्सन को एक चीज समझ आ गई थी कि वो लबूबू वाकई किसी शैतान का रूप है। उसने उसी दिन उस लबूबू डॉल को काट पीट कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला दिया। लेकिन फिर उस रात वो लबूबू डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से एक बेहद अजीब सी, डरावनी सी हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे वो विल्सन का मजाक उड़ा रही हो। तुमने डॉल जला दी है तो वो डॉल दोबारा कैसे आ सकती है, मुझे ये बताओ। लिटरली में भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई एकदम। भाई अभी मजाक सेट करता रहो, ऑलमोस्ट रात के 3 बजने वाले हैं एंड भाई ये स्टोरी मैं सुन रहा हूँ लबूबू डॉल के बारे में। भाई मेरे पास ये डॉल रखा हुआ है, भैंस की अगर ऐसा सीन होने लग गया तो मैं तो इस डॉल को फेंक दूं भाई। लिटरली मजाक सेट के बता रहा हूँ। एंड हंसने की आवाज अभी भी डॉल में से आ रही है। मतलब जैसे मैंने तुमको पहले कहा था कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था कि उस कमरे में से हंसने की आवाज आ रही थी एंड वो हंसने की आवाज डॉल में से आ रही थी। अब ये चीज कंफर्म हो गई क्योंकि अभी भी डॉल में से हंसने की आवाज आ रही है। विल्सन डर के मारे रात भर नहीं सोया और उस हंसती हुई डॉल को देखकर कपकपाता रहा। भाई किसको नींद आएगी मुझे ये बताओ, किसको नींद आएगी? भैंस की मेरे ऐसे बंदे तो 3-3 दिन ना सोए भाई। तुम तो पैंट में मुद्द दोगे। अबे भाई डर तो लगेगा ना भाई, तुम्हारे पास कोई चीज है वो वही ऐसे हरकतें कर रहे हैं तो तुम डरोगे नहीं? पैंट में मुद्द दोगे भाई तुम। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे। विल्सन के पेरेंट्स ये देखकर काफी डर गए थे। जब विल्सन ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताई तो उन्होंने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट ने जब उस लबूबू डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि ये डॉल कोई आम खिलौना नहीं है बल्कि एक बहुत इविल एंटिटी है। उसने सबको घर खाली करने को कहा और उस इविल लबूबू डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से विल्सन उसे लाया था। विल्सन और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। लो भाई कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। एंड भाई जो भी बंदा उस डॉल के बारे में कुछ भी बोल रहा है फालतू, कुछ भी उस डॉल के बारे में कर रहा है, वो बंदा मिस्टीरियस तरीके से मर जा रहा है, उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये डॉल जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये एक श्रापित डॉल ही है, पक्का 100% श्रापित डॉल ही है। गुलशन का दोस्त, अब वो जो प्रीस्ट था, पंडित जी जो भी था भाई, वो सबकी डेथ, तो खाली गुलशन बचा हुआ है। गुलशन अभी देखते हैं कैसी है। विल्सन और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनते ही उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस लबूबू डॉल ने विल्सन को फिर कभी परेशान नहीं किया। पर आज भी विल्सन को उस लबूबू डॉल के डरावने सपने आते हैं। ये लबूबू डॉल है ना भाई, ये अभी इंडिया के अंदर की है, वर्ल्ड के अंदर मतलब हर जगह पॉपुलर हुई है। और भाई ये जितनी स्पीड में पॉपुलर हुई है ना भाई, बहुत ही ज्यादा स्पीड में। मैं तुम्हें एक्चुअल बताता हूँ, कोई डॉल इतनी जल्दी फेमस नहीं हो सकती भाई। ये एक डॉल भाई 11,000 10,000 रुपए की आ रही है। एंड इंडिया के लोग जहाँ पे गरीबी चरम सीमा पे है वहाँ के लोग खरीद रहे हैं भाई, तुम ये सोचो। एंड भाई इस डॉल के पीछे की ये कहानी है कि ये डॉल है लबूबू, ये एक ना पजुजू एक डीमन है, उसके ऊपर बनाई गई है। ठीक है, ये पजुजू मैंने बोल रहा हूँ मैं आपको, वो एक डीमन है एंड भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एंड उसके ऊपर ये लबूबू डॉल बनाई गई है। एंड भाई लोगों का कहना है कि ये डॉल बहुत ही प्यारी है। किस एंगल से प्यारी लग रही है मुझे बताओ? इसकी टट्टी भी प्यारी नहीं हो? टट्टी तो और गंदी होगी। क्या बोल रहा हूँ भाई, हंसने वाली बात नहीं है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। देखो जो डॉल्स वगैरह होती है वो एक्चुअल में हॉन्टेड होती है भाई। मैं इन सब चीजों में बिलीव करता हूँ, तुम करो ना करो, देखो तुम भी करते होगे आई थिंक भाई, मेरे हिसाब से मुझे पता है। देखो रैंडम डॉल कोई दे तो मत लेना। एंड भाई खासकर ये लबूबू पबूबू चक्कर मत पड़ना भाई, क्योंकि देखो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी लबूबू डॉल को खरीद रहा है उनको ना, मतलब जो भी खरीदने के बाद जो भी रात के टाइम अपने पास इन डॉल्स को लेके सो रहा है, मॉर्निंग होते ही उनको अपने बॉडीज के ऊपर ना स्क्रैचेस के निशान मिल रहे, जैसे कि किसी ने नाखून
नाखून मार दिया हो। एंड स्टोरी के अंदर भी जो तो हमारा गुलशन था उसके चेहरे पे मतलब किसी के नाखून मारने के धब्बे धब्बे से निशान पड़ गए थे। काफी सारे लोगों के साथ ये सब चीजें हो रही है। एंड गाइस मजाक सेट के बता रहा हूँ मैं। तो गाइस आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो देखो, आज एनिमेशन स्टोरीज देखी हमने कोनी मंडे भैया की तरफ से एंड बहुत मजा आया। लिटरली में रात के 3 बज रहे एंड गूज बम्स आ गए मजाक सेट के। आई होप कि तुमको मजा आ गया हो वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि साले तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो फटाफट। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा ले चुम्मा, ले चुम्मा, ले चुम्मा।